कर सके, देश का भी रक्षा कर सके। इन्हीं भावनाओं से जैसे हर नदी समंदर में आकर मिलता है तब समंदर का बड़ा स्वरूप धारण होता है, उसी प्रकार आज पूरे देश भर में हर पार्टी से लोग आकर इसमें सहयोग करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने का इसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये आए हैं तो ये मन में भाव लेकर आए होंगे कि मैं जाऊंगा तो पूरे तत्परता के साथ, निष्ठा के साथ हम देश का सेवा करेंगे, धर्म की रक्षा की बात करेंगे, और तब क्या होगा, आम का आम और गुठली का दाम। जब आप देश के लिए काम करते हैं, प्रांत के लिए काम करते हैं, तो समाज में आपका भी प्रतिष्ठा बनता है। समाज में कहीं कुरीति देखते हैं, कुव्यवस्था देखते हैं, उसके विरुद्ध आप आवाज उठाते हैं। मुझे कल नवादा जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। नवादा में हम गोविंदपुर थाना अंतर्गत डुमरी गांव गए थे। लोग कहते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा दो मुद्दा है, एक शराब को लेकर और दूसरा बालू माफिया को लेकर। ये सुनते तो थे, लेकिन जितना कल मैंने देखा, मैंने प्रेस में बोला कि आजादी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में जैसा परिवर्तन नहीं हुआ होगा, जिस समय में बिहार को लोग जंगल राज का उपाधि दिए थे, उस समय में भी वैसा परिवर्तन नहीं हुआ था, वैसा अभी वर्तमान समय में इस डुमरी गांव में हुआ। वहां क्या हुआ, डीएसपी, थाना प्रभारी और तमाम बालू माफिया के गुंडा मिल करके, पुलिस प्रशासन मिल करके अब पूरे गांव में हर एक एक घर जाकर के वो तांडव मचाने का काम। अब एक मकान में नीचे 4 रूम है तो चारों रूम में जाके पूरा सामान को तोड़फाड़ किया। छत पर है तो छत पर, गेट बंद है तो पूरा गेट को तोड़कर बाहर में जितनी गाड़ियां लगी हुई है, चाहे 2 चक्का या 4 चक्का हो, घर के अंदर जो है गैस चूल्हा, फ्रिज, टीवी, जो भी कुछ है सबको तोड़फाड़ किया। दुख का विषय यह है कि पुलिस भी साथ में थी और वैसे लोगों को डंडा मारा गया जो बेअवला जिसको कहते हैं, जिनका जो विधवा थी, बेटा भी नहीं, उसको 80 साल का उम्र, उसका भी घर लूटा गया, उसको भी डंडा से पीटा गया। और ये काम डीएम, एसपी, डीएसपी सभी को पता है, सरकार को भी निश्चित रूप से पता है, लेकिन सरकार के मुंह से आज तक एक शब्द नहीं निकला कि इस तरह का बर्बरता हुआ है। कोई पदाधिकारी पर कोई कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन भी नहीं दिया गया। हुआ किस लिए, तो बालू घाट, एक घाट का डाक हुआ और दूसरे जगह खनन हो रहा था। वो खनन हो रहा था ग्रामीण लोग के कि भाई यहाँ तो आपको नहीं इसका टेंडर मिला है, तो कहे कि नहीं यहाँ भी है। लोग कहे दिखाइए पेपर, तो कहा 8 दिन के बाद दिखाऊंगा। और 8 दिन के बाद कहने के बाद जब 8 दिन में नहीं हुआ, नहीं मिला पेपर, तो ये लोग डीएम को आवेदन देते हैं, संबंधित और भी पदाधिकारी को वो दिए। और उसके बाद 10वां दिन जाकर के जब ग्रामीण रोके तब पुलिस आई, और पुलिस के आने के बाद वहां से उन लोगों को खदेड़ने के बाद वो गांव में प्रवेश करते हैं और इस तरह का वो लोग तांडव करते हैं। लेकिन आज तक किसी पर कोई कार्रवाई होने के बदले 49 लोगों पर नेम्ड एफआईआर हुआ है और 200 लोगों पर, वहां 200 लोगों पर उसका एनवन करके जो है उसका हत्या किया गया है। अभी बतावे कि गांव में 80% घर में अभी ताला जला हुआ है, और जो खुला है उसमें जो बूढ़ी माँ है, जो बूढ़े लोग हैं वही रह रहे, तमाम लोग गांव से भागे हुए हैं। ये कहां हो रहा है, ये अभी वर्तमान नीतीश जी के सरकार में। और नीतीश जी कहते हैं दलित, महादलित, पिछड़ा की पिछड़ा का वो बात करते हैं, और वहां तमाम
लगभग 90% सहनी समाज के घर में ऐसा हुआ है। कहां चला गया अति पिछड़ा का प्यार? हमारे नीतीश जी के आत्मा से क्या निकलकर बाहर चला गया क्या? आज तक कोई ना कोई आवाज उठना चाहिए या नहीं? यदि नहीं उठा तो वो बता भी नीतीश जी कि आपका अति पिछड़ा दलित का कहां गया प्यार। इसलिए ये जंगल राज पहले लोगों ने पूरे भारत में बिहार को कहा, लेकिन वर्तमान जो समय है ये भी जंगल राज से बढ़कर है। ये इसका मुकाबला, इसका जो बिहार की जनता इसको सबक सिखाने का काम करेगी। जनता को सबक सिखाने का खास समय होता है। वो खास समय पर 2024 के चुनाव में और फिर जब 2025 में जब बिहार में सरकार बनाने की बारी आएगी, तो जिस तरह से बिहार के चारों तरफ गोली की तरतराहट सुनाई देती है, आप ब्लॉक में चले जाए, जिला में चले जाए, काम करने का जो शैली है, ये देखकर जितना बिहार की जनता उभी हुई है, निश्चित रूप से समय आने पर वो सबक सिखाने का काम करेगी। और जितने लोग आज पार्टी में योगदान दिए हैं उन सभी को